हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो भी आपके आंसू थे, जो भी आपकी दर्द थी, जो भी आपकी पीड़ा थी, उसकी जो पुकार है वो न्याय के देवता शनि ने जो है सुन ली है, या ये कह सकते हैं वो पुकार न्याय के देवता शनि तक पहुंच चुकी है ना। ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। साथ साथ आपके जो शत्रु हैं उनकी खैर नहीं है अब, क्योंकि जो भी आप झेल रहे थे, जो भी आप फेस कर रहे थे, जो भी आप कह सकते हैं जिस भी चीज का, जिस भी स्थिति का आप सामना कर रहे थे, अब ये जो स्थिति है वो खत्म होने वाली है और आपके जो शत्रु हैं उनकी उल्टी गिनती चालू हो गई है। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके शत्रु किस एनर्जी में है और आप किस एनर्जी में हो, ये हम देखेंगे, है ना, कि आपकी एनर्जी इस समय क्या चल रही है और आपके शत्रु की एनर्जी क्या चल रही है। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे और फिर हम शत्रु की एनर्जी देखेंगे कि आप किस एनर्जी में हो और शत्रु की एनर्जी क्या चल रही है इस समय। देखिए, सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, स्ट्रेटेजी। यहाँ पर ये जो कार्ड है, एक कार्ड मैंने आपके लिए निकाला, एक आपके शत्रुओं के लिए, स्ट्रेटेजी। फाइनेंशियल कांस्टेंट, ये जो कार्ड है वो आपके लिए है। पेशेंस, द टेम्पल पाथ, हैप्पी फैमिली। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आ रही है आपकी और आपके शत्रुओं की, यहाँ पर देखिए सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल, आपका सेकेंड चक्र ब्लॉक हो रहा है, आपका फर्स्ट चक्र ब्लॉक हो रहा है ना। जब आपके चक्रा बीच में, देखिए यहाँ पर सीक्वेंस होता है, जैसे कि ऑलरेडी हमारे पास का चक्रा वाला जो है अल्टर क्लॉथ है, तो मैं यहाँ पर इस अल्टर क्लॉथ के थ्रू बताऊंगी। ये हमारा रूट चक्रा है और ये हमारा सेकंड चक्रा है, सैक्रल चक्रा, है ना। तो यहाँ से आपकी ब्लॉकेजेस स्टार्ट है, आपकी ब्लॉकेजेस चल रही है आपके चक्रा में, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया है वो आया है फाइनेंशियल कांस्टेंट। आप फाइनेंशियली बहुत कह सकते हैं परेशान हो, फाइनेंसेस की कमी है और फाइनेंशियली बहुत सफ़र कर रहे हो आप, है ना। आपका रूट चक्रा बैलेंस नहीं है, साथ साथ सैक्रल चक्रा भी बैलेंस नहीं है, इसीलिए ये कार्ड आया है। तो यहाँ पर आपके चक्रा जो है इम्बैलेंस है, आपके अंदर क्रिएटिविटी की कमी है, आपके रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, है ना। साथ साथ द टेम्पल पाथ, आप पूजा पाठ बहुत कर रहे हो, आप ध्यान बहुत कर रहे हो, आप मेडिटेशन बहुत कर रहे हो और धर्म के थ्रू, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, अध्यात्म के थ्रू इन सब परेशानियों से निकलने की कोशिश कर रहे हो।
बट यहाँ पर जो है ना आपकी लाइफ में जो है ये जो भी चीज़ें क्रिएट हुई हैं, अगर फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट आपकी लाइफ में क्रिएट हुए हैं या आपके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो उसकी एक और एक वजह है वो आपके शत्रु। आज आप जिस भी स्थिति में हो वो स्थिति आपके शत्रुओं के द्वारा क्रिएट की गई है ना। और आपके जो शत्रु हैं उनकी लाइफ में बहुत हैप्पी फैमिली चल रही है, बहुत खुश खुश दिखाई दे रहे हैं, बहुत पेशेंस में है, क्योंकि इनके पास सब कुछ है। जब इंसान के पास सब कुछ होता है, जब इंसान चारों तरफ से जो है संतुष्ट होता है, तो पेशेंस वाली एनर्जी में होता है। तो आपके जो शत्रु हैं अभी इस एनर्जी में हैं। साथ साथ ये जो है स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी बनाते हैं, ये कुछ स्ट्रेटेजी ऐसी चलते हैं कि ये खुद तो अच्छे बने रहते हैं सबके सामने और आपको हर जगह बुरा बना दिया जाता है। इनकी स्ट्रेटेजी ऐसी है। आपके जो शत्रु हैं वो कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करते हैं। आपके जो शत्रु हैं वो कुछ ना कुछ ट्विस्ट बना के चलते हैं, या ये कह सकते हैं कुछ ना कुछ साजिश करते हुए चलते हैं, है ना। और आप जो है टेम्पल पाथ का कार्ड है। आप जो है अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ किससे गुहार लगा सकते हो? आप सिर्फ और सिर्फ भगवान से गुहार लगा सकते हो। आप उनसे बोल सकते हो कि मैं परेशान हूँ, मेरी परेशानियों को दूर करो, क्योंकि यहाँ पर शत्रु आपका बहुत स्ट्रांग है और आप उसके आगे कमज़ोर पड़ जाते हैं, है ना। तो जब हमारी कोई सुनने वाला नहीं होता, तो हमारी जो पुकार है वो कौन सुनता है? वो ईश्वर सुनते हैं। तो यहाँ पर जो न्याय के देवता शनि हैं, उन्होंने आपकी पुकार जो है वो सुन ली है, और या ये कह सकते हैं आपकी पुकार जो है वो उन तक पहुँच चुकी है। और शत्रु के जो हैं आप उल्टे दिन, या ये कह सकते हैं उल्टी गिनती चालू हो गई है, या बुरे दिन स्टार्ट हो गए हैं, है ना। यहाँ पर अभी तक तो बहुत अच्छी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं आपके शत्रु, बट अब जो स्थिति है वो खराब होने वाली है। तो यही हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। यहाँ पर हम कार्ड्स को यहाँ रख देते हैं। अब हम निकालेंगे कि आपके शत्रुओं की लाइफ में क्या होने वाला है। और ये जो है कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी कोई इसे देखेगा ये किसी ना किसी के साथ रिजोनेट जरूर करेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है, 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 8 of Pentacles, the Hermit, the Moon, Ten of Wands, bottom of the deck। यहाँ पर ओशो ज़ेन से भी हम कुछ कार्ड निकालेंगे। एक्सपीरियंसिंग,
कंडीशनिंग, इंटीग्रेशन, बहुत सारे कार्ड हैं। एग्जिस्टेंस, नथिंगनेस, चेंज, कंट्रोल। बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है थंडर बोल्ट। थंडर बोल्ट, मेजर शिफ्ट, मेजर चेंजेस। आपके शत्रुओं की लाइफ में 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और स्टार का कार्ड रिवर्स आया है ना। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आने वाले दिनों में अब, है ना, क्योंकि जब आपकी पुकार जो है शनि महाराज ने सुन ली, और शनि महाराज न्याय के देवता हैं, तो वो जो है हमारे कर्मों का न्याय करते हैं, है ना। जो भी गलत कर्म करेगा उसको जो दंड देते हैं वो शनि महाराज देते हैं। अच्छे कर्मों का दंड भी, या ये कह सकते हैं रिवार्ड भी, हमें शनि महाराज देते हैं, है ना। तो शनि जो है हमारे कर्मों के देवता हैं, और अब जो कर्मों के देवता शनि हैं उन्होंने आपकी पुकार सुन ली है। आपके शत्रु भले ही देखिए इस एनर्जी में रहें, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, चाहे आपके शत्रु कितने ही चालाक बन जाए, कितने ही अक्लमंद बन जाए, और वो ये सोचे कि वो बहुत चालाक हैं, उनके जितना दिमाग किसी के पास नहीं है, तो ये उनकी जो सोच है वो गलत सोच है ना। यहाँ पर जो उनकी, आपके जो शत्रु की सोच है वो गलत है। चाहे वो कितना ही दिमाग से चले, कितना भी स्ट्रेटेजी बनाए, लेकिन जब ईश्वर की लाठी पड़ती है, जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है, तो सारी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाती है ना। एक जो कहावत है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ना। चाहे कितने ही अक्लमंद बन जाए, कितना ही सोचे कि इनका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, तो ये इनकी गलत फहमी है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इनकी लाइफ में इनको इनके कर्मों का, जो चीटिंग इन्होंने करी है आपके साथ, जो धोखा आपके साथ किया है, जो भी चीज़ें आपके साथ की हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है, आपकी इमेज डाउन करने की कोशिश की है, और आपको गिराकर आगे बढ़ने की जो कोशिश इन्होंने की है, उस कोशिश का जो दंड है इनको अवश्य ही मिलने वाला है। चेंज का कार्ड है, क्योंकि इनकी लाइफ में अब चेंज आने वाला है। इनके जो अच्छे दिन थे वो खत्म होने वाले हैं, अब इनके बुरे दिन जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। इनका जो बेड, इनकी लाइफ का जो बेड फेस है, जो एक बुरा फेस है, वो स्टार्ट होने वाला है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहेंगे ये, डावाडोल एनर्जी में। साथ साथ यहाँ पर नथिंगनेस का कार्ड है, स्टक एनर्जी में, ऑल टाइड अप की एनर्जी में, स्टैग्नेंट एनर्जी में, बहुत स्टक हो जाएंगे, बहुत नेगेटिव हो जाएंगे। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है मीन्स डावाडोल वाली एनर्जी। करें कि ना करें, क्या करें क्या ना करें, इस स्थिति में आपके जो शत्रु हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, भले ये आपको बहुत खुश दिखाई दे रहे हों। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, इनकी इच्छाएं बहुत है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और ये अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भले ये कितनी मेहनत कर रहे हो, चाहे कितना ही कुछ कर रहे हो। इंटीग्रेशन का कार्ड है, चाहे ये कुछ भी कर ले, कितना ही जोर लगा ले, कितना ही एड़ी चोटी का जोर लगा ले, कि ये जो है बैलेंस रहेंगे, या ये जो है
इनको इसी तरह से सक्सेस इनकी लाइफ में मिलती रहेगी। ये जो है लोगों के लिए स्ट्रेटेजी बनाएंगे और जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। मतलब स्ट्रेटेजी मीन्स दूसरों को फंसाने की, दूसरों पर ब्लेम गेम करने की, या दूसरों को बुरा बनाने की, नीचा दिखाने की, है ना। ये जो इनकी स्थिति है, चाहे कितना ही कोशिश करें कि ये जो करेंगे उसको उसका फल मिलेगा जैसा ये चाहेंगे, ये सब बिल्कुल नहीं है ना। इनकी जो लाइफ है अब चेंज होने वाली है। देखिए इनको अभी तक तो ये फूलों को जो है फूल इनकी लाइफ में बरस रहे थे, इनकी लाइफ में अच्छा समय चल रहा था, ये अपने एक एक पल को एंजॉय कर रहे थे। बट अब जो है कांटों की बारी आ गई है। देखिए अगर आप फूल आपको अगर मिलेंगे तो फूल के साथ कांटे भी मिलेंगे, है ना। तो अभी तक तो इन्होंने फूलों की कह सकते हैं को एंजॉय किया, अब ये कांटों को एंजॉय करेंगे, है ना। क्योंकि हर सुबह के बाद एक रात आती है, हर रात के बाद एक सुबह आती है। अगर ये सोच रहे थे कि इनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, इनके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता, लेकिन जो कुदरत है, जो यूनिवर्स है, इनके फंसाने के लिए, इनको दंड देने के लिए जो है कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रही है इनकी लाइफ में। अगर ये सोचते थे कि ये सवा शेर है, तो इनकी लाइफ में कहते हैं ना कि शेर को सवा शेर, मतलब ये शेर है तो इनकी लाइफ में कोई सवा शेर जो है आने वाला है, जो इनको इनके कर्मों का दंड देगा। इनको भी वही चीज़ों को फेस करना है जो ये आपको दे रहे थे, जो तकलीफें, जो परेशानी आपको दे रहे थे, अब इनको भी वही चीज़ें और उससे कई गुना ज़्यादा इनको मिलने वाला है। कंट्रोल का कार्ड है, चाहिए कितना ही कंट्रोल कर ले, चाहिए कितना ही सोच ले कि ये हर स्थिति को, हर सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। इनके ऊपर भी कोई बैठा हुआ है ना। इंसान सोचता है कि अब देखिए पैसे के बल पर इंसान सोचता है कि मैं ही ईश्वर बन चुका हूँ। ये किसी को किसी भी तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं, पैसों से मैनिपुलेट कर सकते हैं, मीन्स पैसे से किसी को खरीद के ये मैनिपुलेट कर सकते हैं, या पैसे दिखाकर ये जो है झूठी शान बना सकते हैं, या झूठी इज्जत लोगों के सामने दिखा सकते हैं। बट हर चीज़ पैसे से खरीदी नहीं जा सकती, है ना। जो ये कर्मा कर रहे हैं इनको इनका दंड जो है वो अवश्य ही मिलेगा। कंडीशनिंग का कार्ड है। देखिए ये जो है ऊपर से कुछ और है और अंदर से कुछ और, इनकी कंडीशनिंग ऐसी है। ये ऊपर से दिखाते ऐसा है कि बहुत शरीफ हैं, बहुत ईमानदार हैं, बहुत पोलाइट हैं, और आपको जो है ये लोगों के सामने गलत ठहराने की कोशिश करते हैं, आपको लोगों के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और अपनी मीठी मीठी बातों से ये साबित करते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं और आप गलत हो। क्योंकि देखिए जब इंसान परेशान हो जाता है ना तो बहुत इरिटेट हो जाता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है। इरिटेशन के कारण, परेशानी के कारण उसके मुंह से कुछ भी निकलने लगता है। क्योंकि जब परेशान हो जाता तो इंसान को यही कह सकता है, हमें अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता, है ना। और इस कारण से क्या होता है, हम परेशान होकर कई बार जो है ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, हालांकि हम गलत नहीं हैं, है ना। लेकिन लोग हमें इतना परेशान कर देते हैं, हमें इतना प्रोवोक कर देते हैं कि हमारे हाथों से कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। क्योंकि आपको जो है बहुत लो एनर्जी दी जा रही है, मतलब आपको जो है प्रोवोक किया जा रहा है, आपको ये कह सकते हैं आपको इस तरह से कुछ चीज़ें आपके साथ की जाती हैं, कुछ हरकतें आपके साथ ऐसी की जाती है ताकि आप प्रोवोक हो जाओ, ताकि आप जो है
उस चीज का जवाब तो, और उस चीज का जवाब जब आप देते हो तो वो गलत साबित हो जाता है ना। हालांकि आप गलत नहीं हो, आपका इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन लोगों को आपकी अच्छाई नहीं दिखाई देती, है ना। लोग आपको गलत समझते हैं, और ये गलत कौन आपको बना रहा है, कौन दिखाने की कोशिश कर रहा है? ये आपके शत्रु हैं जो आपको गलत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सबके सामने। और ये जो है ना बहुत मीठे आवाज में बोलते हैं, ये बहुत मीठे स्वर में बोलते हैं, और इनकी जो चालाकियां हैं लोगों को दिखाई नहीं देती। इन्होंने जो मास्क एक दुनिया के सामने, ये कंडीशनिंग का जो कार्ड है वो यही बता रहा है कि इन्होंने जो मास्क अपने मुंह पर पहन रखा है वो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, और ये जो मास्क है इनका हटने वाला है अब, है ना, क्योंकि अब इनको दंड मिलने वाला है। अब इनको ऊपर वाले की लाठी पड़ने वाली है, और इनके चेहरे पे से जो मास्क इन्होंने पहन रखा है वो हटने वाला है। लोगों को इनकी असलियत पता चलने वाली है। देखिए, चोर कितना ही सोचे, और ये कह सकते हैं मुजरिम जो है इतना ही कोशिश करे कि वो अपने कोई भी क्लूज या कोई भी प्रूफ ना छोड़े, तो ये गलत है, ये उसकी गलती है, ये उसकी सोच की गलती है ना। मतलब ये इसकी गलत सोच है। कहीं ना कहीं झूठ के पांव कहीं ना कहीं पकड़ा ही जाते, चाहे झूठ कितना ही सच्चा बनने की कोशिश करे, है ना कहीं वो अपने क्लूज, कहीं ना कहीं हिंट, कहीं ना कहीं अपने प्रूफ, कहीं ना कहीं वो निशान ऐसे छोड़ देता है जिससे लोगों को पता लग जाता है कि ये इंसान कितना शातिर है, कितना सियाना है। और कहते हैं ना कि झूठ की उम्र लंबी होती है ना, सत्य की नहीं होती। झूठ की उम्र जो होती लंबी होती। तो जो झूठे लोग होते हैं, जो गलत लोग होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, वो कई साल अपने झूठ को छुपा लेते हैं, लेकिन जब पाप का घड़ा भरता है ना तो वो एकदम फूटता है। एक ना एक दिन पाप का घड़ा जरूर भरता है ना। एक ना एक दिन, कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में देर है पर अंधेर नहीं है। तो यहाँ पर अब जो आपके शत्रु हैं उनकी उल्टी गिनती स्टार्ट होने वाली है। उनको उनके कर्मों का दंड जो है वो मिलने वाला है। द हर्मिट का कार्ड है, द मून का कार्ड है। इनकी लाइफ में जो भी धन इन्होंने गलत तरीकों से अर्न किया है, गलत तरीकों से कमाया है, लोगों को बेवकूफ़ बना बना के, वो धन इनका जो है अब ख़त्म होने वाला है। इनको अकेलापन मिलने वाला है। अभी तक तो लोग इनका बहुत साथ देते थे, अभी तक लोग इनको बहुत सपोर्ट करते थे क्योंकि इनको लोग सही समझते थे। अब लेकिन जो लोग हैं इनको अकेला करने वाले, इनको अकेला छोड़ने वाले हैं, क्योंकि उनको इनकी असलियत अब पता लगने वाली है। चाहे कितनी ही स्ट्रेटजी बना के चले, चाहे कितना ही कोशिश करें कि इनका जो चेहरा है लोगों के सामने ना आए, चाहे कुछ भी कर ले, इनका चेहरा जो है अब लोगों के सामने आकर रहेगा। इनकी असलियत जो है लोगों को पता लगने वाली है और इनके बुरे दिन स्टार्ट होने वाले हैं। नथिंगनेस का कार्ड है। इनके जीवन में अंधेरा आने वाला है। इनके जीवन में एक मेजर चेंज आने वाला है। साथ साथ एग्जिस्टेंस का कार्ड है। इनका जो वजूद है ना, यही कह सकते हैं इनका जो स्टेटस है, या इनका ये कह सकते हैं कि इनका वजूद जो है वो मिटने वाला है। जो अभी तक इन्होंने झूठ के बल पर, अन्याय के बल पर इन्होंने जो अपना एक स्टेटस सबके सामने क्रिएट करा था, अपनी एक इमेज बनाई थी, अपनी एक जो गुडविल बनाई थी, वो अब गुडविल जो है अब खत्म होने वाली है। इनका जो साम्राज्य जो है वो टूटने वाला है, बर्बाद होने वाला है। और
ढहने वाला है, क्योंकि भगवान शनि की, जो हमारे शनि देव हैं, इनकी जो कुदृष्टि है अब इनके ऊपर पड़ने वाली है। और जब शनि की कुदृष्टि पड़ती है तो क्या होता है, राजा जो है वो रंक बन जाता है और रंक जो है वो राजा बन जाता है। तो यहाँ पर शनि भगवान जो है अब आपके शत्रुओं को दंड देने वाले हैं। इनकी उल्टी गिनती चालू होने वाली है, इनके जो बर्बादी के दिन हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो पेशेंस रखिए, उस ईश्वरीय शक्ति पर, जिस भी ईश्वरीय शक्ति को आप मानते हैं, जिस भी ईश्वरीय शक्ति की आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उस ईश्वरीय शक्ति पर आप विश्वास कीजिए, आपके शत्रुओं को दंड अवश्य मिलेगा। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ साथ अब हम कुछ कार्ड जो हैं वो गाइडेंस के लिए लेंगे कि आपको एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो आपके जो एंजल्स हैं, आपके साथ जो दिव्य शक्तियाँ हैं, या आपके जो स्पिरिट गाइड हैं, आपके जो एंसेस्टर हैं, वो आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। यहाँ पर आ रहा है सेक्रेड विजन। मास्टर जीसस फॉरगिवनेस का, आर्कएंजल माइकल का कार्ड है। देखिए कितना सुंदर कार्ड आया है। लॉर्ड गणेशा का कार्ड है। एक्सपीरियंसिंग ग्रेस का कार्ड है। हायर लर्निंग का कार्ड है। सुप्रीम प्रोटेक्शन का कार्ड है। एंड वन मोर कार्ड, कृष्ण डिवोशन का कार्ड है। तो यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक जो है क्वीन ईन का कार्ड है, केयर एंड कंपेशन। देखिए आपको जो है कंपेशन अपने मन में सभी के लिए रखनी है। और जिन लोगों ने भी आपका दिल दुखी करा है, जिन लोगों ने भी आपको परेशान किया है, उनको आपको जो है यहाँ पर फॉरगिवनेस का कार्ड है, आपको उनको माफ़ करना है और माफ़ करके आगे बढ़ना है ना। हमको भूलना नहीं है, बट हमको माफ़ करना है ना। तो आपको उनको भूल कर जो है जीवन में आगे बढ़ना है, माफ़ करके आगे बढ़ना। लेकिन इन लोगों से जो लेसन आपको मिला है वो आपको नहीं भूलना है ना। यहाँ पर डिवोशन का कार्ड है। आप जो है जिस भी भगवान को, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, चाहे वो कृष्ण भगवान को मानते हैं, चाहे जीसस को मानते हैं, या भगवान गणेश को मानते हैं, आपको जो है उन पर समर्पण भाव अपना रखना है, उन पर सब कुछ समर्पण आपको करना है। वो आपको जो है डेफिनेटली सही रास्ते पर लेकर जाएंगे। आपको देखिए यहाँ पर ग्रीन तारा माँ का कार्ड आया है, जो कि आपको बता रही है कि आपको जो है प्रोटेक्शन मिलने वाला है, आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। ग्रीन तारा माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। साथ साथ यहाँ पर आर्क एंजल माइकल का भी कार्ड है, जो कि प्रोटेक्शन के एंजल हैं। यहाँ पर आर्क एंजल माइकल की भी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, वो भी आपको प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हायर लर्निंग का कार्ड है। आपको अपने एक्सपीरियंस से जो है, जो भी आपको एक्सपीरियंस मिला उससे आपको सीखना है, कुछ हायर लर्निंग जो है प्राप्त करनी है ना। एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, आपको जो है ईश्वर की कृपा मिलने वाली है, आपको के साथ ईश्वर की कृपा है। और डेफिनेटली जब ईश्वर की कृपा मिलती है तो वो हमें ना सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं करते, बल्कि हमको जीवन में आगे बढ़ने में भी मदद करते हैं।
यहाँ पर आपको सैक्रेड विजन का कार्ड है, मतलब आपको जो है अपने आप को हील करने के लिए दूसरों को माफ़ करना चाहिए, है ना। और ये सोचना चाहिए कि उस इंसान से, जो इंसान आपके साथ गलत कर रहा है, जो इंसान ने आपको गलत आपके साथ किया है, वो इंसान गलत है ना। उसके अंदर भी एक कह सकते हैं वो ईश्वर विद्यमान है, उस ईश्वर का अंश है, लेकिन उसको पता नहीं है कि वो गलत है ना। तो यहाँ पर जो है आपको माफ करके आगे बढ़ना है। वीनस का कार्ड है, आपके जीवन में हार्मनी आती हुई दिखाई दे रही है, आपके जीवन में ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है, आपको प्रोस्पेरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथ साथ लॉर्ड गणेशा का कार्ड है, आपको एबंडेंस आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। जो भी आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस थी, जो भी बाधाएं थी, वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। और अब जो है आपको एबंडेंस, प्रोस्पेरिटी और ग्रोथ मिलने वाली है। तो आप जीवन में आगे बढ़े, सब कुछ भूल के। दंड जो है शीघ्र ही आपके शत्रुओं को मिलने वाला है। तो ये थी गाइडेंस। आई होप ये गाइडेंस आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।